अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आमीन। आइन सीन क़ाफ। कज़ालिक यूही इलैक व इलल्लज़ीन मिन क़ब्लिक अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तकादु अस्समावातु यतफत्तरन मिन फ़ौक़िहिन वल्मलाइकतु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तग़फिरून लिमन फ़िल अर्द अला इन्नल्लाहा हुवल गफ़ूरुर रहीम। हामीम आइन सीन क़ाफ। अल्लाह गालिब दाना उसी तरह तुम्हारी तरफ हिदायत भेजता है जिस तरह तुमसे पहले लोगों की तरफ वही भेजता रहा है। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है और वो बुलंद बरतर है, अजीम है। करीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़े और फरिश्ते अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ उसकी तस्बीह करते रहते और जो लोग जमीन में हैं उनके लिए मुआफी मांगते रहते हैं। सुन रखो कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया अल्लाहु हफ़ीज़ुन अलैहिम वमा अंत अलैहिम बिवकील। वकज़ालिक औहयना इलैक क़ुरआनन अरबिय्यन लितुन्ज़िर उम्मल क़ुरा वमन हौलहा वतुन्ज़िर यौमल जम'i ला रैब फ़ीह फरीक़ फ़िल जन्नति व फरीक़ फ़िस सईर। वलौ शाअ अल्लाहु लजअलहुम उम्मतन वाहिदह वलाकिन युदखिलु मन यशाअ फ़ी रहमतिह वज़्ज़ालिमून मा लहुम मिन वलिय्यिन वला नसीर। अम इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया अल्लाहु हुवल वलिय्यु व हुव युह्यिल मौता व हुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। और जिन लोगों ने उसके सिवा कारसाज बना रखे हैं अल्लाह उन पर निगरां है और तुम उन पर दारोगा नहीं हो। और इसी तरह हमने तुम्हारे पास कुरान अरबी भेजा है ताकि तुम उस मरकजी शहर यानी मक्के के रहने वालों को और जो लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं उनको खबरदार करो और उन्हें क़यामत के दिन का भी जिसमें कुछ शक नहीं खौफ दिलाओ। उस रोज एक फरीक बहिश्त में जाएगा और एक फरीक दोज़ख में। और अगर अल्लाह चाहता तो उनको यानी तमाम इंसानों को एक ही जमात कर देता, लेकिन वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है और जालिमों का न कोई यार होगा और न कोई मददगार। क्या उन्होंने उसके सिवा दूसरों को कारसाज बना लिया है? सो कारसाज तो अल्लाह ही है और वही मुर्दों को जिंदा करेगा और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। वमा इख्तलफ्तुम फीहि मिन शैइन फहुक्मुहु इलल्लाह ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। फातिरुस समावाति वल अर्द जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व मिनल अनआमि अज़वाजन यज़रअुकुम फीहि लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर। लहू मक़ालीदुस समावाति वल अर्द यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम। और तुम लोग जिस बात में इख्तिलाफ करते हो उसका फैसला अल्लाह की तरफ से होगा। यही अल्लाह मेरा परवरदिगार है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूं और उसी की तरफ रुजू करता हूं। वही है आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला। उसी ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स के जोड़े बनाए और चौपायों के भी जोड़े बनाए। वो इसी तरह तुमको फैलाता रहता है। उस जैसी तो कोई चीज नहीं और वो सुनता है, देखता है। आसमानों और जमीन की कुंजियां उसी के पास हैं। वो जिसके लिए चाहता है रिज़्क फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक वो हर चीज से वाकिफ है।
शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैहि वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन व ला ततफ़र्रक़ू फ़ीहि कबुर अलल मुश्रिकीन मा तदऊहुम इलैहि अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाअ व यहदी इलैहि मन युनीब वमा तफ़र्रक़ू इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका इला अजलिन मुसम्मन लक़ुदिय बैनहुम وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب। उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया जिसके इख्तियार करने का नूह को हुक्म दिया था और जिसकी ए नबी हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी है और जिसका इब्राहीम और मूसा और ईसा को हुक्म दिया था, वो ये कि दीन को कायम रखना और उसमें फूट न डालना। जिस चीज की तरफ तुम मुशरिकों को बुलाते हो वो उनको नागवार गुजरती है। अल्लाह जिसको चाहता है अपनी बारगाह में बरगुजीदा कर लेता है और जो उसकी तरफ रुजू करे उसे अपनी तरफ के रास्ते पर चला देता है। और वो लोग जो अलग अलग हो गए तो इल्म हक आ चुकने के बाद आपस की जिद से हुए, और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक वक्त मुकर्रर तक के लिए बात न ठहर चुकी होती तो उनमें फैसला कर दिया जाता, और जो लोग उनके बाद अल्लाह की किताब के वारिस हुए वो उसकी तरफ से बड़े भारी शक में हैं। فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد। तो ए नबी इसी दीन की तरफ लोगों को बुलाते रहना और जैसा तुमको हुक्म हुआ है उसी पर कायम रहना और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना, और कह दो कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है मैं उस पर ईमान रखता हूं और मुझे हुक्म हुआ है कि तुम में इंसाफ करूं। अल्लाह ही हमारा और तुम्हारा परवरदिगार है, हमको हमारे अमाल का बदला मिलेगा और तुमको तुम्हारे अमाल का। हम में और तुम में कुछ बहस तकरार नहीं। अल्लाह हम सबको इकट्ठा करेगा और उसी की तरफ लौट कर जाना है। और जो लोग अल्लाह के बारे में बाद इसके कि उसे मोमिनों ने मान लिया हो झगड़ते हैं, उनके परवरदिगार के नजदीक उनका झगड़ा बातिल है और उन पर अल्लाह का गजब है और उनके लिए सख्त अजाब है। अल्लाहुल्लज़ी अंज़लल किताब बिल-हक़्क़ि वल-मीज़ान वमा युद्रीका लअल्लस-साअत क़रीब यस्तअजिलु बिहा-अल्लज़ीन ला यु'मिनून बिहा वल्लज़ीन आमनू मुश्फ़िक़ून मिन्हा व यअलमून अन्नहा अल-हक़्क़ अला इन्नल्लज़ीन युमारून फ़िस-साअति लफ़ी ज़लालिन बഈद। अल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़विय्युल अज़ीज़। मन कान युरीदु हर्फ़ल आख़िरति नज़िद लहु फ़ी हर्फ़िही व मन कान युरीदु हर्फ़द दुनिया नु'तिही मिन्हा व मा लहु फ़िल आख़िरति मिन नसीब। अल्लाह ही तो है जिसने सच्चाई के साथ ये किताब नाजिल की और अदल व इंसाफ की तराजू भी। और तुमको क्या मालूम, शायद क़यामत करीब ही आ पहुंची हो। जो लोग उस पर यानी क़यामत पर ईमान नहीं रखते वो उसके लिए जल्दी मचा रहे हैं, और जो मोमिन हैं वो उससे डरते हैं और जानते हैं कि वो यकीनी है। देखो जो लोग क़यामत में झगड़ते हैं वो परले दर्जे की गुमराही में हैं। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है, वो जिसको चाहता है रिज़्क़ देता है और वो जोरावर है, गालिब है। जो शख्स आखिरत की खेती का तालिब हो उसके लिए हम उसकी खेती में इजाफा करेंगे, और जो दुनिया की खेती का तलबगार हो उसको हम उसी में से कुछ देंगे और उसका आखिरत में कुछ हिस्सा न होगा।
अम लहुम शुरकाउ शरअू लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़न बिहिल्लाह वलौला कलिमतुल फ़स्ल लक़ुदिय बैनहुम व इन्नज़्ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम तरा ज़्ज़ालिमीन मुश्फ़िक़ीन मिम्मा कसबू व हुव वाक़िअन बिहिम वल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़ी रौज़ातिल जन्नात लहुम मा यशाऊन इन्द रब्बिहिम ज़ालिक हुवल फ़ज़्लुल कबीर। क्या उनके ऐसे शरीक हैं जिन्होंने उनके लिए ऐसा दीन मुकर्रर किया है जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया? और अगर फैसले के दिन का वादा न होता तो उनमें फैसला कर दिया जाता। और जो जालिम है उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है। तुम देखोगे कि जालिम अपने अमाल के वबाल से डर रहे होंगे और वो उन पर पड़कर रहेगा। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे वो बहिश्त के बागों में होंगे। वो जो कुछ चाहेंगे उनके परवरदिगार के पास मौजूद होगा। यही बड़ा फजल है। ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون। यही वो इनाम है जिसकी अल्लाह अपने उन बंदों को जो ईमान लाते और अमल नेक करते हैं बिशारत देता है। कह दो कि मैं इसका तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता मगर तुमको कराबत की मोहब्बत का लिहाज तो चाहिए। और जो कोई नेकी करेगा हम उसके लिए उसमें सवाब बढ़ाएंगे। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, कदरदान है। क्या ये लोग ये कहते हैं कि पैगंबर ने अल्लाह पर झूठ बांध लिया है? अगर अल्लाह चाहे तो ऐ नबी तुम्हारे दिल पर मोहर लगा दे। और अल्लाह झूठ को नाबूद करता है और अपनी बातों से हक को साबित करता है। बेशक वो दिलों की बातों तक से वाकिफ है। और वही तो है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनके कसूर मुआफ फरमाता है। और जो कुछ तुम करते हो वो जानता है। ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनकी दुआ कबूल फरमाता और उनको अपने फजल से मजीद अता करता है। और जो काफिर हैं उनके लिए सख्त अजाब है। और अगर अल्लाह अपने सब बंदों के लिए रिस्क में फराखी कर देता तो वो जमीन में फसाद करने लगते। लेकिन वो जिस कदर चाहता है अंदाजे के साथ नाजिल करता है। बेशक वो अपने बंदों को जानता है, देखता है। और वही तो है जो लोगों की नाउम्मीद हो जाने के बाद मे बरसाता और अपनी रहमत यानी बारिश की बरकत को फैला देता है। और वो कारसाज है, लायक हम्दो सना है। ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور। और उसी की निशानियों में से है आसमानों और जमीन का पैदा करना और उन जानवरों का जो उसने उनमें फैला रखे हैं। और वो जब चाहे उनके जमा कर लेने पर कादिर भी है। और जो मुसीबत तुम पर वाक़े होती है सो तुम्हारे अपने करतूतों से और वो बहुत से गुनाह तो मुआफ कर देता है।
और तुम जमीन में अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, और अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई दोस्त है और न मददगार। और उसी की निशानियों में से समंदर में चलने वाले जहाज हैं पहाड़ों जैसे। अगर अल्लाह चाहे तो हवा को ठहरा दे कि जहाज उसकी सतह पर खड़े रह जाएं। हर सब्र और शुक्र करने वाले के लिए इन बातों में कुदरत के नमूने हैं। औ युबिकुहुन्न बिमा कसबू व याफु अन कसीर व यअलम अल्लज़ीन युजादिलून फी आयातिना मा लहुम मिन महीस फमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबक़ा लिल्लज़ीन आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون। या उनके अमाल के सबब उनको तबाह कर दे और बहुत सौ को मुआफ भी कर दे। और सजा इसलिए दी जाए कि जो लोग हमारी आयतों में झगड़ते हैं वो जान लें कि उनके लिए कोई जाए फिरार नहीं। लोगों, जो मालो मता तुमको दिया गया है वो दुनिया की जिंदगी का नापायदार फायदा है, और जो कुछ अल्लाह के यहां है वो बेहतर और बाकी रहने वाला है। यानी उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, और जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं, और जब गुस्सा आता है तो मुआफ कर देते हैं, और जो अपने परवरदिगार का फरमान कबूल करते हैं और नमाज पढ़ते हैं और अपने काम आपस के मशवरे से करते हैं, और जो माल हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करती हैं। वल्लज़ीन इज़ा असाबहुमुल बग़यु हुम यंतसिरून वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुन मिस्लुहा फमन अफ़ा व अस्लह फअज्रुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन वलमन इंतसर बअद ज़ुल्मिही फउलाइक मा अलैहिम मिन सबील इन्नमा अस्सबीलु अलल्लज़ीन यज़लिमून अन्नास वयबग़ून फिल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़ उलाइक लहुम अज़ाबुन अलीम वलमन सबरा वग़फ़रा इन्न ज़ालिक लमिन अज़्मिल उमूर। और जो ऐसे हैं कि जब उन पर जुल्म व ज़्यादती हो तो मुनासिब तरीके से बदला भी लेती हैं, और बुराई का बदला तो उसी तरह की बुराई है, मगर जो दरगुजर करे और मामले को दुरुस्त कर दे तो उसका बदला अल्लाह के जिम्मे है। इसमें शक नहीं कि वो जुल्म करने वालों को पसंद नहीं फरमाता, और जिस पर जुल्म हुआ हो अगर वो उसके बाद इंतकाम ले ले तो ऐसे लोगों पर कुछ इल्जाम नहीं। इल्जाम तो उन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और मुल्क में नाहक फसाद फैलाते हैं। यही लोग हैं जिनको तकलीफ देने वाला अजाब होगा। और जो सब्र करे और कसूर मुआफ कर दे तो ये बड़ी हिम्मत के काम हैं। वमन युद्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन वलिय्यिन मिन बअदिही वतरा ज़्ज़ालिमीन लम्मा रअवुल अज़ाब यक़ूलून हल इला मरद्दिन मिन सबील वतराहुम युअरदून अलैहा ख़ाशिईन मिनज़-ज़ुल्लि यंज़ुरून मिन तरफ़िन ख़फ़ी वक़ाल الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل। और जिस शख्स को अल्लाह गुमराह रहने दे तो उसके बाद उसका कोई दोस्त नहीं। और तुम जालिमों को देखोगे कि जब वो दोज़ख का अजाब देखेंगे तो कहेंगे क्या दुनिया में वापस जाने की कोई सबील है। और तुम उनको देखोगे कि दोज़ख के सामने लाए जाएंगे, जिल्लत से आजिजी करते हुए छुपी निगाह से देख रहे होंगे, और मोमिन लोग कहेंगे कि घाटे में रहने वाले तो वो हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को खसारे में डाला। देखो कि बेइंसाफ लोग हमेशा के दुख में पड़े रहेंगे और अल्लाह के सिवा इनके कोई दोस्त न होंगे
कि अल्लाह के सिवा इनको मदद दे सकें, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसके लिए हिदायत का कोई रास्ता नहीं। इस्तजीबू लिरब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन ला मरद्द लहू मिनल्लाह मा लकुम मिन मल्जइन यौमइज़िन व मा लकुम मिन नकीर फ़इन अअरदू फ़मा अरसलनाक अलैहिम हफ़ीज़ा इन अलैका इल्लल बलाग वइन्ना इज़ा अज़क़ना अल-इंसान मिन्ना रहमतन फ़रिह बिहा वइन तुसिबहुम सय्यअतुन बिमा क़द्दमत अयदीहिम फ़इन्नल इंसान कफ़ूर। इनसे कह दो कि कब्ल इसके कि वो दिन जो टलेगा नहीं अल्लाह की तरफ से आ मौजूद हो, अपने परवरदिगार का हुक्म कबूल कर लो। उस दिन तुम्हारे लिए न कोई जाए पनाह होगी और न तुमसे गुनाहों का इनकार ही बन पड़ेगा। फिर अगर ये मुंह फेर लें तो हमने तुमको इन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा, तुम्हारा काम तो सिर्फ एहकाम का पहुंचा देना है। और जब हम इंसान को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो वो उससे खुश हो जाता है, और अगर उनको उन्हीं के अमाल के सबब कोई सख्ती पहुंचती है तो सब एहसानों को भूल जाता है। बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है। लिल्लाहि मुल्कु स्समावाति वल अर्दि यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ अज़्ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासन व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहु अल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिल रसूलन फयूहिय बिइज़्निहि मा यशा इन्नहु अलिय्युन हकीम। तमाम बादशाहत अल्लाह ही की है, आसमानों की भी और जमीन की भी। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे बख्शता है, या उनको बेटे और बेटियां दोनों इनायत फरमाता है, और जिसको चाहता है बे औलाद रखता है। वो तो जानने वाला है, कुदरत वाला है, और किसी आदमी के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह उससे बात करे मगर वही के जरिए या पर्दे के पीछे से या कोई फरिश्ता भेज दे, तो वो अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह चाहे इल्का करे। बेशक वो बुलंद बरतर है, हिकमत वाला है। वकज़ालिक औहयना इलैका रूहन मिन अम्रिना मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाअु मिन इबादिना व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम सिरातिल्लाहि अल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अला इलल्लाहि तसीरुल उमूर। और इसी तरह हमने अपने हुक्म से तुम्हारी तरफ रूहुल कुदुस के जरिए से कुरान भेजा है। तुम न तो किताब को जानते थे और न ईमान को, लेकिन हमने इसको नूर बनाया है कि इससे हम अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं हिदायत करते हैं। और बेशक ए नबी तुम सीधा रास्ता दिखाते हो, यानी उस अल्लाह का रास्ता जो आसमानों और जमीन की सब चीजों का मालिक है। देखो सब काम अल्लाह की तरफ रुजू होंगे और वही उनमें फैसला करेगा।